हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री मुर्शिद। आज कुछ स्टूडेंट हमारे सेकेंड ईयर के थे, उनकी मुझे पुरजोर अपील थी कि सर फर्स्ट ईयर के साथ सेकेंड ईयर का भी कोई लेक्चर रिकॉर्ड करें और हमें, क्योंकि आपको पता होता है कि जो सेकेंड ईयर में ज़ाहिर बात है डेफिनेट वो वाले स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने आगे इंट्री टेस्ट के अंदर जाके अपेयर होना होता है। तो इस बेस पे मैं आज का जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पे है और उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन मैंने स्टार्ट करना है चैप्टर 7 से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने क्यों स्टार्ट की, इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि जो मेजर हमारा पाकिस्तान में इंट्री टेस्ट का पोर्शन बनता है या उसका सिलेबस आता है तो वो एमडी कैट का हो या इंजीनियरिंग टेस्ट का हो, जैसे यूईटी है, नस्ट है, जिकी वगैरह हैं, तो उनमें भी जो मेजर पार्ट आता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कंसेप्चुअल बेस्ड है तो इसलिए हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया जाएगा। तो जी आते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फंडामेंटल्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सबसे पहली बात बताता जाऊं, अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ आएँ, तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स इगो, बहुत सारे टाइम पहले 200 मिलियन ईयर्स इगो साइंटिस्ट ने एक थ्योरी बनाई था। साइंटिस्ट के माइंड में उन्होंने कंपाउंड्स को उनके सोर्स और प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, क्लासीफाई किया। अब वो वाले कंपाउंड्स जिनका सोर्स लिविंग थिंग्स था, उन्होंने उनकी एक क्लास बना दी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी लिविंग थिंग्स से जो चीज़ें या जो कंपाउंड्स हम ऑब्टेन करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वो लिविंग थिंग्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं है, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, दोनों से जो हमें ऑब्टेन हो रहे होंगे उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम देंगे। और वो वाले कंपाउंड्स जिनका सोर्स नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो मिनरल्स हैं या रॉक्स हैं, तो उनको हम क्या नेम देंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम दिया जाएगा। अब एग्जांपल की तरफ आएँ, प्लांट की तरफ आएँ, आप मैलिक एसिड आपको पता है एप्पल में है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में है, इसी तरह आपके जितने ये लेमन के अंदर सिट्रस एसिड है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनका सोर्स क्या था, प्लांट था। इसी तरह एनिमल के केस में है, एनिमल के केस में मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, वो ब्यूटायरिक एसिड बटर से मिलता है। अब बटर को हमने कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ज़ाहिर बात है मिल्क से। अब मिल्क में एक लैक्टिक एसिड होता है जैसे हम योगर्ट में कहते हैं, तो वो मिल्क कहाँ से मिलता है, हम खुद दूध थोड़ा बना रहे हैं, वो कौन देता है कि लिविंग थिंग्स, बफलो या काऊ से, तो वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो इसी तरह ये लैक्टिक एसिड की मैं बात कर रहा था, जब ब्यूटायरिक एसिड जो बटर में प्रेजेंट है, तो इनका सोर्स अब एक स्टूडेंट कहता है मुझे कि ये ब्यूटायरिक एसिड हम तो सर बटर से ले रहे हैं, तो भाई देखो बटर का बेसिक सोर्स क्या है, वो लिविंग थिंग्स ही है। वो कोई हम किसी पत्थर से तो उठा के नहीं आते ना, मिल्क से लेते हैं, तो इसलिए उसको हमने एनिमल। इसी तरह फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड मोस्टली तौर पर ये जो चौंटी है उसके डांग में या शहद की मक्खी के वो स्टिंग में जब वो काटती है तो उसमें फार्मिक एसिड होता है। अब फार्मिक एसिड का सोर्स लिविंग थिंग बना फार्मिक एसिड, ये फार्मिका जिससे ही निकला है, जिसका मतलब क्या था, रेड ऑंट, तो वो रेड ऑंट से निकला फार्मिका और इस वजह से उसका फार्मिक एसिड का नाम दिया गया। नॉन लिविंग थिंग्स में आप देखो सोडियम क्लोराइड है, ये मिनरल है, ये रॉक है, ये हम कहाँ से लेते हैं, पत्थर की फॉर्म में आता है, स्टोन्स की फॉर्म में आता है। पाकिस्तान में सेकंड नंबर पे जेलम के अंदर खीवड़ा माउंटेन, सकेसर माउंटेन, वहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो पहली बात क्या पता चला कि कंपाउंड्स को सोर्स और प्रॉपर्टीज़ की बेस पे दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक क्लास थी ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरी क्लास क्या थी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लिविंग थिंग्स से, लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। इसी कंसेप्ट को बेस बनाते हुए उन्होंने एक थ्योरी पेश कर दी जिसका नाम क्या रखा गया, वाइटल फोर्स थ्योरी।
अब मैं अपनी लिहाज से अगर आप लोगों को बताऊं, वाइटल का मतलब होता है वाइटल फोर्स, एक वसी व अरीज़ क़ुव्वत जो इंसान अपने कंट्रोल में ना ला सके, उसे हम बोलते हैं वाइटल फोर्स। अब देखो, ज़िंदगी का जो ताल्लुक़ है, जो लाइफ किससे बिलोंग कर रही है, वो आपको पता है अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो किसी को ज़िंदगी दे सकती है या ज़िंदगी नहीं दे सकती। तो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि ये ज़िंदगी देना, लिविंग थिंग बनाना, ये आम इंसान के कंट्रोल में नहीं है, तो उस बेस पे उन्होंने उसको एक नेम दे दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी। कोई एक ताकत ही है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से ऑब्टेन किए जा रहे थे? प्लांट्स और एनिमल्स। क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स इंसान के कंट्रोल में नहीं है बनाना, तो इसलिए क्योंकि ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है, तो इस बेस पे उन्होंने थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, या ये भी आ सकता है राइट द पोस्टुलेट ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसका पोस्टुलेट क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, living things, organic compounds obtained from living things. Organic compounds cannot be prepared, synthesized from non-living things, और इनको हम लैब में नहीं बना सकते, इनको हम नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं ऑब्टेन कर सकते। और नॉन लिविंग थिंग्स बेसिकली कौन से कंपाउंड होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इट्स मीन दैट इन अदर वर्ड के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम मिनरल रॉक्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यही परसेप्शन, अब मैं थ्योरी तो इसको नहीं कहूँगा क्योंकि ये रिजेक्ट हो गया, एक ख्याल कह लो, एक परसेप्शन कह लो, बड़े लंबे टाइम तक ये बात चलती रही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भाई हम लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते क्योंकि इसका जो सोर्स है वो लिविंग थिंग है, क्योंकि लिविंग थिंग्स को हम खुद नहीं बना सकते, तो इस वजह से इसको हम नहीं बना सकते। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो, कभी कभी कोई चीज़ पॉसिबल भी होती है। क्या? वुलर ने, बाद में एक साइंटिस्ट आया वुलर, उसने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। कैसे रिजेक्ट किया? ज़ाहिर बात है उसने उसके एंटी अपना काम किया होगा, अगर एंटी काम किया जा सकता है तो तब उसको रिजेक्ट करें। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता जाऊँ। जब मक्का मुअज़्ज़मा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियाम फरमा थे, तो मुशरिकीन मक्का ने यह कहा कि ये जो आपकी किताब है हम इसको नहीं मानते। आप सल्लम पे उन्होंने तरह तरह की बातें की। तो आप सल्लम क्योंकि अल्लाह के महबूब हैं, तो अल्लाह ने अपने महबूब की इज़्ज़त के लिए, नामूस रिसालत के लिए काम करते हुए अपनी पहली उनको जवाब दिया कि अगर आप लोग सच्चे हैं तो मुझे इस पूरी किताब के बदले में एक आयत तो बना के दिखाओ। तो मुशरिकीन मक्का क्या कर सके? उसका रद्द ना दे सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो ये उसका, अब इसने उसको क्यों रिजेक्ट किया? एक बंदा कहता है मैंने आपको गलत तस्लीम करना है, तो मैं बात कर रहा हूँगा उसके एंटी वो बात प्रूव करेगा ना, तो तब वो रिजेक्शन होगी। अगर वो प्रूव नहीं करता तो इसका मतलब है रिजेक्शन नहीं है। अब इसने क्या किया? वुलर वर्क, अब इसने क्या किया? इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। अब उसने रिजेक्ट किया कैसे? वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट और पोस्टुलेट हमें ये बता रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से ही ऑब्टेन्ड होते हैं, इनको लेबॉर्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, इनको मिनरल रॉक्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। तो इसने क्या किया? इसने कहा मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना के दिखाऊंगा, बल्कि बनाऊंगा। किधर बनाऊंगा? लैब में ही प्रिपेयर करूंगा, लेबॉर्ट्री में ही प्रिपेयर करूंगा। और किससे प्रिपेयर करूंगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर करूंगा। यानी इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। कैसे? बाय प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबॉर्ट्री। अब यूरिया क्या है? उसने कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर किया? क्वेश्चन पूछ सकता है, एमसीक्यू आता है, विच कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड बाय वुलर। तो वुलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिपेयर किया वो यूरिया था। यूरिया का फार्मूला ये है। और किससे प्रिपेयर किया? अमोनियम सायानेट से। कहाँ पे प्रिपेयर किया? लैब में। और उसको हम अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो वो क्या है? अमोनियम सायानेट को
अगर हम लैब में हीट करें और उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया ऑब्टेन्ड होता है। तो ये हमारा था वुलर वर्क। और इसका दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय द वुलर। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग पिक लेना चाहते हैं तो ले लें, फिर मैं अगली बात पे आता हूँ। जी नेक्स्ट, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड पे मैं बात लेके आ रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेगी। इस बात को समझने के लिए 2 पॉइंट आप पहले लिख लें। क्या, मेटल और नॉन मेटल जब भी बॉन्ड बनाएंगे वो क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड। इसी तरह जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। और फिर मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो मेटालिक बॉन्ड होता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरी बात सुने, आपको इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो आता है NaCl। के मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नॉन मेटल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो आयोनिक बॉन्ड है। और इसी तरह ये आपके पास हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, और इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। बॉन्ड क्यों बनता है, टू गेट स्टेबिलिटी। ये आप अगर फर्स्ट लेक्चर जो मैंने आपको दिया था आप वो जाके यूट्यूब पे सर्च करके सुन लेना, मैं उस पर बता चुका हूँ कि बॉन्ड क्यों बनता है, टू गेट स्टेबिलिटी। वो एटम स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाता है। कभी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, कभी वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कभी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसके हिसाब से हम डिफरेंट बॉन्ड बात करते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पॉइंट समझने के लिए ये समझे, मैं डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले मैं कुछ पॉइंट्स की तरफ लेके आ रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, इंसान के लिए सबसे स्पेशल और एसेंशियल ऑर्गन कौन सा है, आपको पता है? ब्रेन। यही सब लोग कहते हैं कि ब्रेन, लेकिन मैं कहता हूं ब्रेन नहीं, हार्ट। रीजन, हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जिनका माइंड काम नहीं करता और वो जिंदा रहती हैं। कौमें की हालत में लोग जिंदा रहती हैं, जिसको मेंटल कहते हैं। अल्लाह आप सबको महफूज रखे, मेंटल बोलते हैं। हमें गर्मी लगती है, वो गर्मी में सख्त गर्मी हो, वो ज़मीन गर्म हो, उस पर पाँव उतार के वो चल लेती हैं। हमसे नहीं बर्दाश्त होता। सख्त सर्दी हो, उन्होंने कपड़े उतार के वो चल रही होती हैं। तो ये क्या है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, उनकी वो वाली सेंस नहीं है जो एक नॉर्मल पर्सन की थी, लेकिन जिंदा है। इसी तरह कौमे की हालत में तकरीबन काफ़ी लोग काफ़ी महीनों तक जिंदा रहते हैं, लेकिन जिंदा फिर भी रह रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो असेंशियल है, वो असेंशियल है। किस पे? सेकंड नंबर पे। पहले कौन है? दिल। और ये दिल एक ऐसा ऑर्गन अल्लाह ने हमें दिया है, जैसे ही ये काम करना छोड़ेगा, इसकी जो पंपिंग होती है, ये जैसे ही काम करना छोड़ेगा, फिर मैं बात अक्सर आपको बताता हूँ, फिर इधर ऐलान होता है फुला इब्न फुला गो वेंट गॉन, और इधर साथ ही ऐलान हो जाता है ये जिंदा नहीं है, मुर्दे का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और उसके साथ अगला पॉइंट क्या आता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौन? पता चला दिल। हाथ कभी काट दिए जाते हैं फिर भी इंसान जिंदा रहता है। इसी तरह दिमाग की ज़बान काम नहीं करती, गूंगे,
ये कान काम नहीं करते, बहरे जिंदा होते हैं, ये नाक आंखें काम नहीं कर रही फिर भी जिंदा है, पाँव काट जाते हैं फिर भी एग्जाम्पल मौजूद है। लेकिन दुनिया में कोई, पूरी कायनात के अंदर कोई ऐसी एग्जाम्पल बताएं कि उसका दिल काम नहीं कर रहा और वो जिंदा है, नथिंग। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिल, हार्ट, एसेंशियल एलिमेंट वो कौन सा है? एसेंशियल एलिमेंट। ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बनेगा? कार्बन, ये फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या है? हाइड्रोजन। अदर एलिमेंट फिर आ जाते हैं, ये क्या है? एसेंशियल एलिमेंट है। उनमें भी हाइड्रोजन से भी ज्यादा एसेंशियल कौन है? कार्बन। हाइड्रोजन सेकंड नंबर पे आता है। इसके अलावा अदर एलिमेंट्स की हम बात करें, अदर एलिमेंट्स की, वो हमारे पास क्या आते हैं? ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। लेकिन एसेंशियल एलिमेंट हमारे पास क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। अब कार्बन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी क्या है? नॉन मेटल्स है। इनमें बॉन्ड कौन सा बनेगा? जरा देखें, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो जब ये आपस में कंपाउंड्स बनाएंगे तो उनको हम कहेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्यों कोवलेंट का वर्ड आया? क्यों? मैंने जब कहा ना कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसके साथ मैं एक इजाफी पॉइंट जो लिख रहा हूं, वो जो बता रहा हूं आप लोगों को, वो है कोवलेंट। क्यों? क्योंकि उनमें बॉन्डिंग की जो नेचर है वो क्या है? कोवलेंट है। इस बेस पे हमने क्या? कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये किसकी केमिस्ट्री, किसकी ब्रांच थी? अब इसकी डेफिनेशन की तरफ मैं आ रहा हूं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of covalent compounds of carbon and hydrogen, जिनको हम सिंपली क्या नेम दे देते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आप बता सकते हैं, द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या करेंगे? इसमें इनको स्टडी किया जाएगा एंड देयर डेरिवेटिव्स। जिशान आप बता सकते हैं कि डेरिवेटिव क्या होगा? जो इनसे बनते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी चीज के डेरिवेटिव हैं, आप पहले थे, किस से बने? जिंदगी तो नो डाउट अल्लाह ने दी, लेकिन आपकी बेस क्या बनी जिससे आप आगे ड्राइव होके आ रहे हैं? आपके पेरेंट्स। यू आर द डेरिवेटिव ऑफ योर पेरेंट्स, आई एम द डेरिवेटिव ऑफ माई पेरेंट्स। समझ आ रही? और कभी आप भी किसी के डेरिवेटिव पेरेंट बनेंगे और आपसे जो आगे आएगा वो आपका डेरिवेटिव होगा, जानशीन। समझ आ रही? अब मैं इसकी एग्जांपल में तो हाइड्रोकार्बन की जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो क्या है? अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस। अब आप कहेंगे कि इनके तीनों के मैं फार्मूलाज लिख रहा हूं। जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये n जो है ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिक एलिमेंट कौन से हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। इस पे है CnH2n। यहाँ पे भी कौन से दो एलिमेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन। जहाँ पे हम बात करें CnH2n-2, तो ये सारे वो कंपाउंड्स हैं, इन तमाम को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं क्योंकि इनमें कौन से दो एलिमेंट हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। और इनके जुड़ने से ये बारे इनको हम कहते हैं अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस आर द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब डेरिवेटिव में हमारे पास क्या आएगा? इसमें आपके पास आएगा अल्कोहल, फिनोल, इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिडमाइड। वो सारी बातें हम डेरिवेटिव्स के अंदर पढ़ेंगे। तो
तो अब मैटर डेफिनेशन की भी आपको पॉइंट क्लियर हो किया, उसके साथ एसेंशियल एलिमेंट का भी पॉइंट क्लियर हो किया। अदर एलिमेंट्स कौन से आ सकते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये अदर एलिमेंट है, लेकिन कंपलसरी और नेसेसरी एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट हमारे पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक हो गया। इससे अगली बात की तरफ मैं आ रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें बेनिफिट क्या मिला, हमें फायदा क्या मिला, इसने हमें क्या फ्रूट दिया। देखें, दो बातें याद रखें, इस पॉइंट को समझने के लिए दो बातें पहले याद रखें। दुनिया में अल्लाह ताला ने जो अर्थ बनाई है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, टाइम के साथ साथ क्या होगा कि उन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, आबादी में इजाफा हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हो रही है, डेफिशिएंसी। अब उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए दो वे हैं। एक वे ये है कि हम उसका अल्टरनेट लेके आए। जैसे पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस हैं, इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं होती, तो हमने कहा कि जो ये कब पहले शुरू के स्टार्ट में पूरी वर्ल्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही थी वो थर्मल पावर से या ये हमारे हाइड्रो पावर जिसे हम डैम कहते हैं वहाँ से, जब वहाँ वो डेफिशिएंसी पूरी नहीं करी, हम अब क्या कह रहे हैं कि क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये पेट्रोलियम या नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर डेफिशिएंसी आ रही है, इसका अल्टरनेट तलाश करो। उसी अल्टरनेट में हमने क्या किया, सोलर सेल्स, सोलर प्लेटें बन गई। इसी तरह जैसे जैसे पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है, तो ये क्या बोलते हैं, लकड़ी क्या हो रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, वो एक तो उसमें हम फसल उगा रहे हैं खुराक की कमी को पूरा करने के लिए, दूसरा शेल्टर के लिए सोसाइटीज़ बनते जा रही हैं, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्स जब वुड की डेफिशिएंसी हुई तो उसको पूरा करने के लिए हमने क्या डिस्कवर किया, प्लास्टिक। और प्लास्टिक किससे बनती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। किससे बन रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसी तरह आपकी पहले एक बना था, पहले मैंने जो आपको बताया एक बना, जैसे एक बना कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया, कहाँ, लेबॉर्ट्री में। फिर लोगों ने काम करना शुरू कर दिया कि जब एक बन सकता है तो बाकी क्यों नहीं बन सकते, और इसी बेस पे अब मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं। कहाँ से, ये लेबॉर्ट्री में, इंडस्ट्री में। शुगर कहाँ पे बन रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंडस्ट्री में बन रहा है। पेस्टिसाइड्स कहाँ पे बन रहे हैं, इंडस्ट्री में बन रहे हैं। प्लास्टिक्स कहाँ पे बन रहे हैं, इंडस्ट्री में बन रहे हैं। पेंट कहाँ से बन रहा है, इंडस्ट्री में बन रहा है। इसी तरह आप इंसेक्टिसाइड्स में जाएं, फर्टिलाइज़र्स को देखें, तो ये सारे कहाँ पे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं इंडस्ट्री में। अब पूरी इंडस्ट्री इसके ऊपर बेस कर रही है। इसी तरह सोप की अगर हम बात करें, सोप है क्या चीज़, सोप और कोई चीज़ नहीं है। जब हम फैटी एसिड की बात करते हैं, ये फैटी एसिड, अब आप कहेंगे सोप तो इंडस्ट्री से बनता था। फैटी एसिड्स का जब हम क्या कर देते हैं, लाई NaOH के साथ जब ट्रीट करते हैं तो इसके रिजल्ट में सोप बनता है और ग्लाइसरीन बनती है। इसके मैं आगे इक्वेशन दूंगा, अभी इतना याद रखें। अब जब सोप की बात करें तो ये भी किससे बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फैटी एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां से बने, चर्बी से बन रहा है, तो ठीक है। तो इसका मतलब है अब इंडस्ट्री तकरीबन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इसी तरह बायोकेमिकल्स, आप किसी भी मेडिसिन को जाके उठाएं, उसके ऊपर एक लिखा होता है, भला क्या लिखा होता है, साल्ट का नेम लिखा होता है। आप साल्ट को गूगल पे जाके सर्च करें, आपको पूरी केमिस्ट्री बताएगा, उसकी क्लास कौन सा है, उसमें फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं, उसमें वो नेचर में अमाइनो एसिड है, उसकी क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान आते हैं, साइड इफ़ेक्ट, वो सारे आ गए। आप आई ड्रॉप से लेके एलर्जी की छोटी सी जो आप ट्यूब लेते हैं वहाँ से लेके और बड़े बड़े जो आपके हैवी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या इंसुलिन्स, जो मुख्तलिफ जो वायरल डिजीज़ हैं, जो आज एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है वर्ल्ड पूरी के लिए, कौन सा, कोविड। तो उस तक आप हेपेटाइटिस की देख लें, किसी चीज़ की भी जब आप इंसुलिन उठाएंगे तो उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको क्या बता दिया
कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से का स्कोप क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के करैक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं। अब उसकी तरफ मैं आता हूं कि वो उन प्रॉपर्टीज़ या फीचर में फ़र्क क्या है। लेक्चर में आपको कल दूंगा, आज इतनी बात बता के मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। फीचर्स और करैक्टरिस्टिक में फ़र्क क्या है। सुने, एक मुझे मोबाइल पकड़ा है, एक आपके पास सेलफोन ये है, दूसरा सेलफोन एक आईफोन है। अब जब आप बाज़ार में जाते हैं क्या करते हैं जी, मुझे ये आईफोन है, ये एक आईफोन है। अब ये दो आपके पास डिफरेंट सेल हैं, ये इन्फिनिक्स का है और ये एप्पल का कंपनी का आईफोन है। अब इन दोनों में जब आप बाज़ार में जाके पूछते हैं कि भाई ये मुझे मोबाइल लेना है, तो वो कहता है कि आप इन्फिनिक्स को छोड़ो, ये अच्छा नहीं है। आपकी रेंज पूछ के वो कहेगा कि आपको इस रेंज में आपको आईफोन देते हैं। वो जो शॉपकीपर होता है वो अपने कस्टमर को जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करता है कि आप ये पूछते हैं कि उनमें फ़र्क क्या है, और उनके उस वक्त वो एक वर्ड बोलता है, क्या बोलता है, फीचर्स। पता है ना आपको। तो फीचर्स में वो क्या बताता है कि इसका कैमरा है, इसका कैमरा है, नहीं, वो बताएगा कि इसका कैमरा इतना है और इसका कैमरा कितना है, इतना है। उसमें उसकी रेजोल्यूशन बताएगा, उसके अंदर वो वाले फैक्टर्स को वो डिस्कस करेगा जो इन्फिनिक्स में नहीं है और जिनकी वजह से वो आईफोन क्या हो रहा है, प्रोमिनेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रेमिनेंट हो रहा है। अब वो प्रॉपर्टीज़ अब प्रॉपर्टीज़ नहीं कहलाएंगी बल्कि क्या कहलाई जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक, या उनको क्या बोला जाएगा, फीचर्स। अब इसी तरह आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट बैठे हैं, तो उन 20 स्टूडेंट में जब मैं एक वर्ड बोलता हूँ हाफिज़ कौन है, तो यहाँ से एक आवाज़ आती है, आप हाफिज़ हैं ना, आप हाफिज़ हैं ना। तो आप बाकी सारों ने क्या किया, चुप। जब मैं कहूँगा हाफिज़ खड़ा हो जाए, तो अब सारे क्या हैं, बॉयज़ बैठे हो, लेकिन जब हाफिज़ की मैंने बात की तो वो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, वो क्या हुआ, बाकियों से डिस्टिंग्विश हुआ, वो बाकियों से प्रोमिनेंट हुआ, वो बाकियों से फ़र्क कर गया। अब ये हाफिज़ की जो प्रॉपर्टी है ये अब वो कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पे मिस्टर हाफिज़ साहब बाकी स्टूडेंट से, बाकी बॉयज़ से डिस्टिंग्विश हो गया। अब ये प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा, अब ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा, अब ये इसका फीचर कहलाएगा जिसकी बेस पे मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जब मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा ना फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो वाली प्रॉपर्टीज जिनकी बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्टिंग्विश किया जाएगा, प्रोमिनेंट किया जाएगा और यूनिक किया जाएगा। और हम भी आपके लिए क्या करें कि आप यूनिक बने, प्रोमिनेंट हूँ। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि प्रोमिनेंट जो चीज़ होती है उसके लिए टाइम तो ज़्यादा लगता है। तो इसलिए अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो फिर बात थोड़ी होगी, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी। आपको अगर मेरी ये बातें पसंद आ रही हैं तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक भी किया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें।